नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अहम मामले की जो सीधे आपकी और हमारी प्राइवेसी से जुड़ा है। मामला है व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने डेटा शेयरिंग नीति को लेकर कड़ी टिप्पणी की है और इसे संवैधानिकता का मजाक तक बता दिया है। सवाल यह है कि क्या किसी यूजर को मानो या छोड़ दो की नीति के आधार पर मजबूर किया जा सकता है, और क्या ऐसी स्थिति में दी गई सहमति को वास्तव में वैध माना जा सकता है। दरअसल यह पूरा मामला भारत प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उस पॉलिसी के तहत यूजर को या तो नई शर्तें स्वीकार करनी थी या फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद करना था, यानी यूजर के पास वास्तविक कोई विकल्प नहीं था। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई और कहा कि जब किसी व्यक्ति को प्रभावी रूप से मानो या छोड़ दो के आधार पर नीति स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है तो इसे स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह भारतीय नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और भारत में किसी भी कंपनी को यूजर की प्राइवेसी से इस तरह खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकता। कोर्ट ने आम आदमी का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि क्या घर में काम करने वाला नौकर, कोई निर्माण मजदूर या छोटा दुकानदार इतनी जटिल और लंबी प्राइवेसी पॉलिसी को वास्तव में समझ पाएगा। अगर नहीं तो यह कैसे माना जा सकता है कि उसने सोच समझकर अपनी सहमति दी है। कोर्ट का साफ आदेश था कि सिर्फ लंबा टेक्स्ट दिखा देना या एग्री का बटन दबा देना असली सहमति नहीं होती। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को निर्देश दिया है कि वे एक हल्फनामा दाखिल करें जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि वे भारतीय यूजर का डेटा किसी भी रूप में साझा नहीं करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी चिंता जताई है कि अगर ऐसा हल्फनामा दाखिल नहीं किया गया तो उनकी अपील खारिज कर दी जाएगी। बता दें, मेटा की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने दलील दी कि 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना पहले ही जमा कर दिया गया है और डेटा शेयरिंग केवल सीमित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होती है। लेकिन कोर्ट इस तर्क से संतुष्ट नहीं दिखी और उसने साफ कहा कि लाखों यूजर का डेटा किसी भी हालत में केवल व्यावसायिक मुनाफे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर मामला सिर्फ व्हाट्सएप या मेटा तक सीमित नहीं बल्कि यह पूरे भारत की डिजिटल दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाला है। यह केस तय करेगा कि भविष्य में बड़ी टेक कंपनियां यूजर से जबरदस्ती शर्तें मनवा सकती है या नहीं। क्या यूजर की प्राइवेसी सच में एक मौलिक अधिकार के तौर पर सुरक्षित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि यूजर कोई प्रोडक्ट नहीं है और उसकी प्राइवेसी कोई सौदे की चीज नहीं है। आने वाले समय में यही केस भारत में डेटा सुरक्षा कानून और डिजिटल अधिकारों की दिशा तय करेगा, जहां कंपनी से ज्यादा ताकत यूजर की सहमति और अधिकार को दी जाएगी। हालांकि आप कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए मैं चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।